सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस की। देखिए कार्यक्रम आज और फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीसीसी पहुंचे हैं और पीसीसी में आज क्योंकि स्थापना दिवस के मौके पर सादगी भरा ये कार्यक्रम, लेकिन सबसे पहले कांग्रेस का ध्वजारोहण वहां पर किया जाएगा। सभी कतारबद्ध होने लगे हैं। तस्वीरें आपको सुपर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं पीसीसी से और ये सीधी तस्वीरें ये आप देखिए। मीडियाकर्मी वहां पर मौजूद है और खास मौका इसलिए क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस आज सादगी तरीके से मनाया जाएगा। पूरी जानकारी और तस्वीरों के विश्लेषण के साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। योगेश जी, देश की सबसे पुरानी पार्टी, 138 साल का एक इतिहास, आज खास मौका स्थापना दिवस का। पीसीसी से तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं, प्रभारी भी नजर आ रहे हैं, पहुंच गए हैं वो, क्या जानकारी? और आज कांग्रेस का स्थापना दिवस सबसे पुरानी पार्टियों में से एक जी कांग्रेस पार्टी कहा जाए तो देश को जो मिली थी उसमें कांग्रेस पार्टी का योगदान था। कांग्रेस पार्टी में कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी अपने आप में इतिहास को समेटे हुए है। यहाँ राजस्थान में सरकारें रही जी, पार्टी की आज भी कांग्रेस की सरकार है। इस कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस स्थापना दिवस का कार्यक्रम रोहन जो कि कांग्रेस का झंडा है जाता है और आज सभागार में अधिवेशन भी रखा गया है, आने वाला है उस बजट को लेकर रखेंगे। तो पूरा एक कह सकता है कि विस्तृत कार्यक्रम आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजन उसका किया जा रहा है और वरिष्ठ नेताओं की जो यहाँ इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं जी, कांग्रेस पार्टी का एक कार्यक्रम बेहद अहम है। अशोक गहलोत, पार्टी के कई नेता कार्यकर्ता की रहने वाली स्थापना दिवस अपने आप में इसलिए भी अहम हो जाता है, समय तक काम करने के बाद देश में कांग्रेस की जो थी वो अब कांग्रेस की सरकार देश में नहीं है। आज से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण आता है। सुखजिंदर सिंह रंधावा मर्तबा बिल्कुल योगेश जी, और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया के दर्शकों तक। एक बार आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि सीएम अशोक गहलोत तस्वीरों में है, साथ ही प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा है, प्रताप सिंह खाचरियावास हैं और पीसी गोविंद सिंह डोटासरा अब से कुछ ही क्षणों में ये ध्वजारोहण कर रहे हैं और ये ध्वजारोहण उन्होंने बस कर ही दिया है और ये फहरा दिया है कांग्रेस का ध्वज पीसीसी मुख्यालय में। कांग्रेस की स्थापना दिवस पर देखिए आज ही के दिन 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी और देश की आज़ादी के हर उस दौर को कांग्रेस पार्टी ने बड़े ही करीब से देखा है, सभी इतिहास की गवाह बनी। और उसके बाद में आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद में जिस तरह से कांग्रेस में एक नई स्फूर्ति का संचार हुआ है, उसी की जो परिकल्पना थी आज कहीं ना कहीं इस खास दिन को और ज़्यादा खास बना रही है। कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में, मंत्रियों में, नेताओं में, विधायकों में, हर एक कांग्रेस जन में आज के दिन को लेकर गजब का उत्साह है क्योंकि 138 साल का समय कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा समय होता है लोगों के मनों में अपनी एक अमिट छाप छोड़ने का। और अभी भी कई लोगों को अगर आप देखेंगे तो वो कहते हैं कि हम कट्टर कांग्रेसी है, हमारी विचारधारा वैसी ही, हमारे परिवार पूरे हमेशा से उस विचारधारा को मानते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये वो पुराना इतिहास भी कांग्रेस का रहा है जिसने हर उस दौर को देखा जो भारत के लिए मुश्किल भरा भी रहा, आज़ादी मिलने के बाद भी खुशियों भरा भी रहा। तस्वीरें फिलहाल पीसीसी से सीधी है स्थापना दिवस पर, कांग्रेस के स्थापना दिवस पर। और ये देखिए तस्वीरें, सीएम अशोक गहलोत वहाँ पर और इसके बाद में अधिवेशन भी बेहद खास क्योंकि अधिवेशन में 1000 कांग्रेस जनों को, जो कि वरिष्ठ भी हैं, पदाधिकारी भी हैं, निगम निकायों से जुड़े हुए भी हैं, बोर्ड चेयरमैन भी हैं, सभी को निमंत्रण इस अधिवेशन में शामिल होने के लिए भेजा गया है। हमारे सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी लगातार जानकारी हमें दे भी रहे हैं और तस्वीरों का विश्लेषण भी वो कर रहे हैं कि कितनी खास ये तस्वीरें हैं। योगेश जी, ये कांग्रेस का ध्वज फहरा दिया है और संभवतः अभी संबोधन उनका हो रहा है हमारे बीच में है। आप सभी को कांग्रेस के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कांग्रेस का इतिहास बहुत लंबा है। कांग्रेस ने इस देश को आज़ादी दिलाई। आज़ादी की लड़ाई में देश के महापुरुषों का, कांग्रेस जनों का बहुत बड़ा योगदान रहा और आज़ादी के बाद में जो स्वर्णिम भारत बना
उसमें भी कांग्रेस के महान नेताओं का त्याग, तपस्या और बलिदान का इतिहास है। आज फिर से ऐसी ताकतें केंद्र की सत्ता में आ गई हैं जिससे हमारे संविधान पे खतरा मंडराने लग गया है, हमारे लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी जिसने आजादी से लेकर के अब तक इस भारत का निर्माण किया और विश्व में झंडा बुलंद किया, उसके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में इस स्थापना दिवस के अवसर पर जो हमारा कांग्रेस का इतिहास बहुत ही शानदार और जानदार है, जिसके नाम लेने से, जिसको गुणगान करने से हमारा सीना फूलता है, ऐसे में हम प्रत्येक कांग्रेस जन का ये दायित्व बनता है कि हम इस कांग्रेस पार्टी के सिपाही, हम हमेशा मेहनत करें, सबको साथ लेकर के चलें, संविधान की पालना करें और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और देश में एकता और अखंडता कायम करने के लिए इस देश को कैसे प्रगति के राह पे पहुंचे और ऊंचाइयां छुए और कैसे सब लोग मिलकर के भाई भाई आपस में मिलकर के इस देश में प्रगति करें, खुशहाल रहें, इसके लिए हम प्रत्येक कांग्रेस जन का कर्तव्य बनता है कि हम एकजुटता के साथ में संविधान के अनुरूप धर्मनिरपेक्षता को मानते हुए हम सब काम करें और लोगों के बीच में जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संवाद कायम करें, उनकी समस्याओं को सुनें, उनकी समस्याओं के समाधान में अपना योगदान दें। बाकी विस्तार से हम लोग आज बिरला ऑडिटोरियम में स्थापना दिवस भी कर रहे हैं और पीसीसी डेलीगेट्स का और नेताओं का हम अधिवेशन भी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, रंधावा साहब सब मौजूद होंगे। आप सभी से भी आग्रह है कि आप लोग पधारें, हम वहाँ पर विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। आप पधारें सब लोग, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, रंधावा जी का और आप तमाम कांग्रेस के नेताओं का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। देखिए, पीएस चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का संबोधन आपने सुना। उन्होंने कहा कि जो इतिहास कांग्रेस पार्टी का रहा है, आज हालांकि सभी को जरूरत इस समय है कि एकजुट होकर रहें और ये संदेश भी उन्होंने दिया कि आने वाली चुनौतियों से निपटा भी जाएगा, सभी एकजुट रहेंगे, मतभेद मनभेद सभी को दूर कर पार्टी के हित में और पार्टी को एक बार फिर से शीर्ष पर पहुंचाने के हित में कार्य किया जाएगा। और देखिए, अधिवेशन आज, क्योंकि देखिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही राज्य में ही नहीं पूरे देश में कांग्रेस एक्टिव मोड में है। चुनावों में प्रदर्शन अच्छा किया, हिमाचल में सरकार बना चुके हैं, तो एक जो ऊर्जा का संचार था वो तो आप कह सकते हैं कि हो चुका है। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर आज बिरला सभागार में अधिवेशन भी आयोजित होगा। सीएम अशोक गहलोत रहेंगे, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जो अभी भी वहां पर मौजूद थे, तस्वीरें आपने देखी। पीएस चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, मंत्री, विधायक, पदाधिकारी समेत प्रदेश भर के प्रमुख नेताओं की मौजूदगी रहेगी। तमाम डेलीगेट्स वहां पर रहेंगे। और आज खास बात ये, क्योंकि प्रभारी के तौर पर सुखजिंदर सिंह रंधावा आज पहली प्रदेश कांग्रेस के किसी बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा में वो शामिल हुए थे प्रभारी बनने के बाद में, लेकिन इस तरह का कोई अधिवेशन जिसमें उनका संबोधन भी रहेगा और कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को एक मैसेज भी अपनी ओर से वो देंगे, तो जाहिर है कि प्रभारी बनने के बाद में कई चुनौतियां भी उनके समक्ष है, कई चैलेंजेस उन्हें है। लेकिन जब भी उन्होंने इन चुनौतियों के बारे में बात की है, इन चैलेंजेस के बारे में बात की है, तो काफी खुलकर और दो टूक बात उन्होंने यही की कि व्यक्ति से ऊपर पार्टी की विचारधारा और आलाकमान के निर्देश, कोशिश मजबूती की सभी के लिए, और यही आज किया भी जाएगा। सीएम अशोक गहलोत की उस समय की तस्वीरें जब वो पीसीसी पहुंचे और उसके बाद में सभी से मुलाकात बारी बारी से कर रहे थे। इस तरह के मौके एक तरह से गेट टुगेदर भी हो जाते हैं। और देखिए, बड़े फैसले सीएम अशोक गहलोत के जो 4 साल के कार्यकाल में रहे, सरकार अपने 4 साल की खुशियां इन दिनों मना रही है। 4 साल के सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश अब बजट आने वाला है और खासतौर पर इस अधिवेशन में वो 215 ज्ञापन और जो प्रस्ताव पहुंचाए गए भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, उन पर भी आज अधिवेशन में मंथन होगा। बजट के प्रस्तावों को लेकर भी बातचीत होगी। प्रभारी आज संबोधित करेंगे सभी लोगों को, पदाधिकारियों को। 1000 डेलीगेट्स को बुलाया गया है। तो कोशिश यही कि एकजुटता का संदेश किस तरह से पार्टी के भीतर तक पहुंचाया जाए, सिर्फ कहने के लिए नहीं बल्कि वास्तविक तौर पर जो एकजुटता है, जो संगठन की शक्ति है, जो सामंजस्य है, जो समन्वय है, वो लोगों तक पहुंचे और कार्यकर्ताओं की जो मन की भावना है फिर वो लोगों तक पहुंचे। लोगों को लगे कि हाँ, ये वाकई में एक नई ऊर्जा और एक नई जो एक एंथुजियाज्म है उसके साथ में कार्य किया जा रहा है।
तो कांग्रेस के स्थापना दिवस से अच्छा अवसर इसमें कुछ हो भी नहीं सकता जब ये मैसेज सभी तक कन्वे हो जाए। और चलिए फिलहाल पीसीसी से हमारे सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी इस वक्त लाइव जुड़ गए। योगेश जी, आज बेहद खास दिन है कांग्रेस के लिए और कांग्रेस मानती भी है कि 138 साल का जो इतिहास रहा वो बेहद खास रहा और आज अधिवेशन और ध्वजारोहण दोनों ही बहुत खास मिनटों मिनट कार्यक्रम की जानकारी एक बार फिर से आपसे चाहेंगे, क्योंकि इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है जब प्रभारी यहाँ पर पहले किसी बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे और एकजुटता का संदेश देंगे। वो देखिए जयती, देखिए आज कांग्रेस का झंडा रोहण हुआ है। कांग्रेस का स्थापना दिवस है। कांग्रेस वो पार्टी जिसने देश को आज़ादी दिलाने में अपना योगदान दिया। दुनिया की सबसे पुरानी पार्टियों में अगर कोई गिनी जाती है तो कांग्रेस पार्टी गिनी जाती है। और जो चरखा झंडे पर अंकित है, ये वो चरखा जो महात्मा गांधी के आज़ादी आंदोलन की पहचान रहा, कांग्रेस की पहचान रहा। स्वाधीनता से लेकर आज तक देश की राजनीति में कांग्रेस पार्टी का अपना एक अहम योगदान है। थोड़ी देर पहले ही प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सुखबीर जिंदर रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा, तमाम प्रमुख लीडर्स की अगुवाई में कार्यक्रम हुआ और पीसीसी चीफ ने झंडारोहण किया परंपरा के अनुसार। हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्चना शर्मा, उनसे बात भी करेंगे। अर्चना जी, एक लंबा इतिहास कांग्रेस पार्टी का, एक अपने आप में कहा जाता सकता है कि जीवंत पार्टी के तौर पर पूरी दुनिया में जानी जाती है। देखिए, आज हमारा स्थापना दिवस है और इसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि किसी की भी स्थापना का मतलब उस समय उस पार्टी का जन्म हुआ और उससे हमारा जुड़ाव इसलिए है कि जैसा आपने जिक्र किया कि ये शायद विश्व में सबसे पुरानी पार्टी है, आज़ादी की लड़ाई वाली पार्टी है, देश को स्वतंत्रता दिलाकर लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना वाली पार्टी है और मैं समझती हूँ देश के डीएनए वाली पार्टी है। ऐसे में आज स्थापना दिवस का विशेष महत्व है, क्योंकि देश में जिस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई, उसके बाद राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, उससे जन जुड़ाव हुआ है और लोगों को महसूस होने लगा कि सचमुच में यदि कोई लोकतांत्रिक मूल्यों की संरक्षण कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। और यही कारण है कि आज कांग्रेस को लेकर के जो एकदम से शून्य पैदा हो गया था कि लोग लिखने से भी डरने लगे थे, आज इंटेलेक्चुअल्स उसके बारे में लिख रहे हैं, उसके इतिहास के बारे में लिख रहे हैं, राहुल गांधी जी के श्रम को साधुवाद दे रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि आज आवश्यकता है कांग्रेस को जीवंतता देने की। कांग्रेस जीवंत पार्टी है, कांग्रेस में हमेशा एक तरह से डेमोक्रेसी रही है, इंटरनल डेमोक्रेसी रही है, लेकिन राहुल जी ने जो प्रयास किया उसने कांग्रेस को नई ऊर्जा दी है, देश की जनता को नई आशा दी है। अर्चना जी, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त निकल रही है, ऐसे में कांग्रेस का स्थापना दिवस कितना महत्वपूर्ण? देखिए, राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें जो अथाह जनसमूह उसके साथ जुड़ रहा है या जन समर्थन मिल रहा है, उस दौरान स्थापना दिवस का भी महत्व हो जाता है कि कांग्रेस अपने स्थापना दिवस को पूरी कह सकते उत्साह के साथ मना रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ता में नई ऊर्जा का संचार हुआ है।